रांची के सदर अस्पताल पहुंचे मरीजों की आस बस एक पत्थर के भरोसे है। मरीज आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं और तब कहीं जाकर के डॉक्टर पहुंचते हैं और उसके बाद भी महज 30 मरीजों का ही इलाज हो पाता है। सदर अस्पताल का हाल बेहाल। मरीज घंटों तक करते हैं डॉक्टर का इंतजार। डॉक्टर के आने का समय नहीं है निर्धारित। एक दिन में 30 से ज्यादा मरीज नहीं देखते डॉक्टर। रांची सदर अस्पताल में गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर साहब राजा जी हैं। एक दिन में डॉक्टर साहब बस 30 मरीज को देखते हैं, वो भी शाम 7 बजे के बाद, चाहे मरीज की हालत कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। इलाज तो शाम 7 बजे के बाद ही होगा। ऐसे में मरीजों के लिए एकमात्र सहारा एक पत्थर है। मरीज पर्ची कटाते हैं और उस पर्ची को पत्थर के नीचे दबाकर 7 बजने का इंतजार करते हैं। थक हार कर अब मरीज मंत्री जी को सूचित करने पर मजबूर है। ये पहले तस्वीरें आप देखिए, ये कोई खाली पेपर नहीं बल्कि पेशेंट के जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसका एक प्रिस्क्रिप्शन है जो कि फर्श पे पड़ा है और इसे उठाने के लिए या पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के लिए यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। और इसी के साथ आप देखिए यहाँ पे बंद ताला है जो कब खुलेगा, यहाँ के मरीज इसी आस में निगाहें जो है वो टिका के बैठे हैं। और पुर्जा लेके जब यहाँ आए तो पता चलता है कि 1 से 30 पेशेंट तक ही देखते हैं डॉक्टर साहब। गेट में जंजीर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कोई स्टाफ नहीं है। अभी जस्ट आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू डॉक्टर इरफान अंसारी। यू कैन सी नाउ। रिस्पेक्टेड सर, आई एम वेटिंग इन द वेटिंग एरिया फ्रॉम लास्ट 3 hours for gastrology staff, but nobody present here to give any reply of my inquiry. So please take necessary action against irresponsible staff and try to depute any staff in gastrology department, 6th floor Sadar Hospital Ranchi. With regard, Dinesh Kumar. वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार का कहना है कि इस तरह की शिकायत उन्हें पहले नहीं मिली। साथ ही कहना है कि यह अस्पताल की बड़ी लापरवाही है। वहीं डॉक्टर की कमी को भी मरीजों की परेशानी की बड़ी वजह बताया। एक स्टाफ रहेंगे जो कि सारे पेशेंट्स को नंबर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे तो प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है कि जो सीरियस पेशेंट हैं उनको पहले देखा जाए और उसके बाद जो और भी साधारण पेशेंट हैं उनको बाद में देखा जाए। तो ये चीज़ें हम लोग ज़रूर सुधार करेंगे। और लेकिन चूँकि उनको जो है कि हमेशा से शाम को ही वो पेशेंट देखते हैं, तो और वो सैलरीड नहीं है, उनको हम लोग कोई वेतन नहीं देते हैं या अस्पताल की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी रिम्स में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है और किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। तो आपका सलाह बिल्कुल सही है कि एक और डॉक्टर रहने से दिन में भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के जो केसेज आते हैं उनको हम लोग दिन में ही देख सकते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में मरीज अपने उपचार के लिए दिन भर इंतजार करने को बेबस है। मरीजों की परेशानी के कई कारण हैं, जिनमें लापरवाही के साथ स्टाफ की कमी भी बड़ी वजह है। उम्मीद है स्वास्थ्य विभाग जल्द एक्शन लेगा और मरीजों की परेशानी का कोई स्थायी समाधान निकालेगा। एक मरीज को दिखवाने के लिए 3 चक्कर काटना पड़ता है सदर अस्पताल का, लंबी लाइनें लगनी पड़ती है, यहाँ पे भूखे प्यासे बैठना पड़ता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अगर उनका नंबर आता है तो 7 बजे वो इलाज करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है सदर अस्पताल की, इस पे अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद क्या असर होता है, क्या मरीजों को सही समय पर उन्हें इलाज मिलता है, जो भागलपुर से आए हैं, जो बिहार से आए हैं, जो पटना से आए हैं, क्या उन्हें इलाज सही समय पर मिलती है। ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी। कैमरा आयुष के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रानी हमारे साथ बनी हुई है। रानी का एक बार रुक कर लेते हैं। रानी, एक तरफ जहां अगर हम बात करें तो झारखंड में तमाम जगहों पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात की जाती है, स्वास्थ्य मंत्री तमाम तरीके के दावे और वादे करते हैं, लेकिन राजधानी रांची की ही अगर हम सदर अस्पताल की तस्वीरें जो अभी देख रहे थे, उसकी व्यवस्था काफी ज्यादा लचर नजर आई, चूंकि ना तो डॉक्टर के आने का समय निर्धारित है और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर चाहे देर से भी क्यों ना आए, लेकिन 30 पेशेंट से ज्यादा वो देखेंगे नहीं।
सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा निरीक्षण किया जाता है और मंत्री के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है, लेकिन अब लापरवाही का जो सबसे बड़ा सवाल है वो रांची के सदर अस्पताल से उठ रहा है। चूंकि देखिए, रांची के सदर अस्पताल में जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के लिए या तो कोई वहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं, या तो कोई नर्स खड़ी होती है, या तो कोई सदर के जो स्टाफ है वो खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जो है डॉक्टर बाद में आते हैं। पहले जो भी परिजन आते हैं या फिर जो भी मरीज आते हैं, उन्हें पहले पत्थर से मुलाकात करनी पड़ती है, यानी कि पत्थर को अपनी प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है और पत्थर ही प्रिस्क्रिप्शन को संभाल के रखता है। और जब तक डॉक्टर नहीं आते, उसी पत्थर के सहारे वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फर्श पे पड़ा रहता है। और जब डॉक्टर 7 बजे पहुंचते हैं तो उसके बाद उस मरीज की जो है वो देख रेख होती है और उसकी जांच की जाती है, उसकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है। तो सोचिए, 10 घंटे तक वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वहीं फर्श पे पड़ा रहता है। और ऐसे में अगर हवा आती है या फिर कुछ लोग वहां से गुजरते हैं तो उस प्रिस्क्रिप्शन पे लाट भी लग सकता है और इसी के साथ वो प्रिस्क्रिप्शन फट भी सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ा सवाल जो है वो अब उठना शुरू हो गया है कि रांची का सदर अस्पताल जो हमेशा डिजिटल 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 यानी कि डिजिटल के नारे लगाते हैं, बैठकें भी कई दफा जो सिविल सर्जन प्रभात कुमार है, उन्होंने कई दफा कई अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ बैठक किया कि जिस तरीके से सरकारी अस्पताल सदर में हमेशा डिजिटलाइज तरीके से प्रिस्क्रिप्शन भी अब काटा जा रहा है, डिजिटलाइज तरीके से मशीनें भी लगाई गई है जिसमें मैप्स वगैरह तमाम चीज़ें की फैसिलिटीज़ दी गई है, तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रेख करेंगे इसकी फैसिलिटी दी गई है। और वहीं आप देखेंगे तो छठा तल्ला सदर अस्पताल का अब पूरा वीरान पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक मक्खी भी नहीं भिनभिनाती है। सोनल, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरा फ्लोर जो है वो खाली पड़ा रहता है। बस रहता है तो वो पत्थर और रहता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो लंबे समय तक पूरे 10 घंटे इंतजार करता है, उसके बाद डॉक्टर आते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो लाचारी है, जब हमने डॉक्टर प्रभात से बात किया, सिविल सर्जन से बात किया, तो उनका कहना है कि इस बारे में हमें किसी प्रकार का कोई नॉलेज, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से इस तमाम जानकारी के बारे में हमें पता चला, लेकिन जल्द से जल्द हम डॉक्टर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से इवनिंग में डॉक्टर जो देखने आते हैं, डॉक्टर जयंत घोष अब मॉर्निंग में भी डॉक्टर से देखेंगे तो देखने वाली बात होगी सोनल की ये खबर का असर कितना पड़ता है। और जो भागलपुर सहित बिल्कुल पटना, रानी, बिहार देखिए, से हालांकि दावे और वादे एक तरफ, निरीक्षण का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन जो सजगता देखने को मिलती है वो एक अलग दौर में देखने को मिलती है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भले ही दावे और वादे कर ले, लेकिन रिम्स की स्थिति, सदर अस्पताल की स्थिति की अगर हम बात करें तो दोनों ही जगह अभी भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जो कि कई तरह के सवाल, दावों और वादों पर खड़ी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया रानी, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।